अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार आपको जो है ना आज चार्ट ये जो कैंडल्स वगैरह होती हैं इनका बेसिक बताता हूँ कि बेसिक कैंडल होती क्या है। तो आपको समझाता हूँ, आप समझ लो इसको, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास एक कैंडल है, ये वाली मेरे पास एक कैंडल है, ठीक है। ये इसको मैं बोल देता हूँ कैंडल, ठीक है। अब ये जो होती है ये है बॉडी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये हो गई कैंडल की बॉडी। अब कैंडल की बॉडी के नीचे और ऊपर ही जो आप देखते हो ना इस तरह जो लाइन आती है, ये जो आप लाइन जो ये आप देख सकते हो, ये जो लाइन है जिस तरह ये लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं विक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम विक। अब क्या होता है कि ये बॉडी है कैंडल की और ये होती है विक, ठीक हो गया। ये बात होगी क्लियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये जो आप देख रहे हो ये बॉडी है ये वाली सारी, और ये जो ऊपर है ये विक है इसकी कैंडल की। अब होता कुछ यूं है कि अब आपको पता होना चाहिए कि यार अभी जो है ना ये बेसिक बता रहा हूँ कि कैंडल क्या होती है। अभी आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, फिर कैंडल्स की बहुत सारी किस्में हैं, उनकी आगे फिर पैटर्न्स बनते हैं, वो सब कुछ है, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चलता जाएगा। अब आपने समझना ये है कि देखो यार अब आपने देखना है कि ये जो एक बॉडी कैंडल होती है ना इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। एक इसका होता है हाई पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, एक हो गया हाई पॉइंट, एक हो गया लो पॉइंट, एक हो गया ओपन पॉइंट, ठीक है, और एक हो गया क्लोज, ये क्लोज पॉइंट। यानी कि 1 2 3 और 4, ठीक है, ये हो गए 4 पॉइंट। अब होता कुछ यूं है कि अब एक कैंडल जब बनती है तो वो जब कैंडल बनती है ना तो अब क्या हुआ कि यहाँ से कैंडल, लेट्स सपोज यहाँ से ये कैंडल बनी है, अब यहाँ से कैंडल क्या हुआ कि यहाँ से ओपन हुई, ये यानी कि कैंडल की आप कह लें कि स्टार्टिंग हुई है। अब यहाँ से ये पॉइंट होगा कैंडल का ओपन पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ, कैंडल जो है वो इस तरह बन गई और ये कैंडल बन गई, ठीक है। अब ये जो विक हुई यानी कि लेट्स सपोज कैंडल पहले ऊपर गई थी इस तरह, ठीक है, इस तरह जाने के बाद फिर कैंडल नीचे वापस आ गई और ये खाली हमारे पास जो है ना विक रहेगी। अब इसको खत्म कर देते हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो जस्ट हमारे पास विक रहेगी, लाइक इस तरह हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यार ये जो बॉडी है इसके ऊपर जो है वो प्राइस गई है और इसके जो बाद में नीचे वापस दोबारा प्राइस आ गई है। अब आपने समझना ये है कि इसमें सीन क्या होता है, इसमें ये सीन होता है कि जब आपकी कैंडल ओपन होती है ना, जो ग्रीन कैंडल होती है ना, वो हमेशा बात याद रखना, एक होती है ग्रीन कैंडल, ठीक है, और एक होती है रेड कैंडल, ठीक है। अब जो ग्रीन कैंडल होती है ना वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाती है। जो ग्रीन कैंडल बनी होगी ना उसकी ओपनिंग नीचे से होती है और ऊपर की तरफ उसकी क्लोजिंग होती है। यहाँ दैट्स मीन कि यहाँ पर क्लोज होगी, ठीक है, यहाँ पर क्लोज होगी और इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रीन कैंडल है। और जो रेड कैंडल होगी ना, ये मैं कैंडल बना देता हूँ, ठीक है, जो रेड कैंडल होगी वो रेड कैंडल क्या होती है, वो रेड कैंडल जो आपकी होती है वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे से जो है वो क्लोज होती है, यानी कि उसकी क्लोजिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लोज हो गई, यानी कि ऊपर से यहाँ से ओपन हुई, ये वाला पॉइंट था ओपन का, ठीक है, और ये वाला पॉइंट था क्लोज का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर आके क्लोज हो गई, तो ये हमारी बन गई रेड कैंडल। अब होता कुछ यूँ है कि जब एक कैंडल ओपन होती है ना तो लेट्स सपोज ये कैंडल ओपन हुई, ये इसका हो गया ओपन पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर गई और ये ऊपर जाने के बाद दोबारा वापस अगर इसी पॉइंट पे जाती है तो ये जो इसका पॉइंट होगा ना ये होगा हाई पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद कैंडल कितनी नीचे गई है, ये लेट्स सपोज यहाँ तक जो है वो प्राइस गई है, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये वाला पॉइंट ये होगा लो पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हाई पॉइंट होगा, ये ओपन पॉइंट था कैंडल का और ये बन गया लो पॉइंट। अब लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो कैंडल हमें क्लोज दे देती है, ये यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है हमारे पास, ये यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है, तो ये होगा क्लोज पॉइंट, ठीक है, ये होगा क्लोज पॉइंट। क्या हुआ, हाई पॉइंट, ओपन पॉइंट, क्लोज पॉइंट और लो पॉइंट। दैट्स मीन ये होता है कि कैंडल जब भी ओपन होती है, रेड कैंडल होगी तो वो ऊपर से ओपन होगी, नीचे की तरफ आगे क्लोज हो जाएगी, और जो ग्रीन कैंडल होगी वो नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, अब इधर आए जरा। अब ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये आप कैंडल देख सकते हो, ये वाली कैंडल पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अब इस कैंडल का आप देखो कि ये वाली कैंडल थी, ये देखें यहाँ पे आ रहा है ओपन, यानी कि जब ये कैंडल ओपन हुई थी ये हुई थी 29,211 पे ये कैंडल बनना शुरू हुई थी, ठीक हो गया। उसके बाद इसने क्या किया, इसने देखें यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ऊपर की तरफ विक लगी है ना यहाँ तक, ये वाली विक है यहाँ तक, इसका मतलब ये था कि ये लगी है 30,000 यानी कि 30,244 तक जो है वो गई है इसकी प्राइस। उसके बाद जो लो पॉइंट था, लो पॉइंट मीन के यहाँ पर ये वाला हिस्सा था, यहाँ पर इसका जो लो पॉइंट लगाया इसने लगाया था 29,146।
हाई पॉइंट भी आ गया, लो पॉइंट भी आ गया और ओपन पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। अब जो क्लोजिंग हुई थी इसकी वो देखें क्या हुई थी 29770, दैट्स मीन के 29211 पे ओपन हुई थी और 29770 पे क्या हुआ था इसकी क्लोजिंग होगी। तो दैट्स मीन क्या हुआ कि इसकी क्लोजिंग जो है वो ओपन से ऊपर हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो आपकी कैंडल है वो आपको 4 पॉइंट उसने बता दिए कि कैंडल ओपन हुई, उसके बाद इसने हाई लगाया, फिर इसने लो लगाया और उसके बाद यहाँ पर आके क्लोज हो गई। तो अब जो है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं कि क्या उसका सीन है क्या नहीं है। तो इसी तरह सेम जो सिचुएशन होती है ना, वो जो रेड कैंडल की सिचुएशन होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो है मेरा नेटवर्क अगर सही चल रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा नेटवर्क का इशू है यहाँ पे, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर तो मेरे पास आ गया तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड वेट करना है आपने। तो यार ये अभी समझने वाली बात है, ये है बेसिक चीज़ कैंडल की। आपको कैंडल का पता होना चाहिए कि कैंडल जो है वो किस तरह काम करती है, कैंडल्स के पॉइंट। अब कुछ लोगों को पता होगा ऑलरेडी, तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता ये वीडियो उनके लिए, जो लोग कहते हैं हमें सीखना है तो सब कुछ ये वो सारा ठीक है। तो यार वीडियो अब चलो ये आ गई है। अब ये लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ये वाली कैंडल पे, ठीक है। अब ये वाली कैंडल पे जो है मैं रख लेता हूँ इसको, ये वाली कैंडल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये हम जो है ना ये वाली कैंडल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली कैंडल, चले ठीक है। ये देखें रेड कैंडल ले ली है। अब ये रेड कैंडल जो है ये क्या हुआ था कि ये ओपन हुई है 29, ये ओपन हुई है 29581 पे ओपन हुई थी, ठीक है। सॉरी ये ना ख़त्म हो गया, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है इसका, ताकि वो फिर आपको मसला नहीं बनेगा देखने में। चलो 1 सेकंड ज़रा वेट कीजिएगा। तो अभी मैं जो है ना वो आपको ये देखो, अब क्या हुआ कि ये जो कैंडल थी ना, ये वाली रेड कैंडल यहाँ पे मैंने रखा है। अब ये रेड कैंडल देखें ओपन हुई है 29430 पे ओपन हुई थी और इसने क्या किया 29474, इसने हाई पॉइंट लगाया अपनी प्राइस का और लो पॉइंट इसने लगाया 29272। जब इसने क्लोजिंग दी ना तो ये देखे क्लोजिंग थी 29303 पे इसने क्लोजिंग दी, यानी कि इसका जो ओपन पॉइंट था उसके बाद नीचे इसने क्लोजिंग दिया। तो दैट्स मीन क्या हुआ कि इसकी जो क्लोजिंग थी वो ओपन पॉइंट से कम हुई है, लिहाजा ये रेड कैंडल बन गई। तो इसी तरह जो होती है ये ग्रीन और रेड कैंडल की ये जो कंसेप्ट है ये आप समझ लो। आई थिंक मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा सब कैंडल के बारे में। इसके बाद पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के, वो आगे आपको जाके बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोट कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और प्यार जो है ना मुझे मोटिवेट करता है कि आपको मजीद जो है ना चीज़ें बताऊं। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लो। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है ना वो मैंने अपनी टिकटॉक प्रोफाइल में जो है वो बायो में दिया, आप वहाँ से जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ऐसा ऐसा समझाऊंगा। और मैं यूट्यूब पे चैनल बनाऊंगा, वहाँ पर आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैंडल्स, पैटर्न्स, ये वो हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।